आप जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, डाइट फॉलो करते हो, फिर भी जब टाइट बॉडी फिटिंग शर्ट पहने तो निप्पल का शेप बाहर दिख जाता है। वो पफ्ड आउट लुक जो आप चाहते नहीं हो पर तभी भी हर फोटो में दिखता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना ये। आज हम समझेंगे द रियल कॉज ऑफ पफी निपल्स। इसके पीछे का रीजन क्या है, एनाटॉमी क्या है इसके नीचे, और इसका ओनली प्रूवन सॉल्यूशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी पुणे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जो आपका पफिनेस होता है ना, या फिर जब भी वो आता है वो परमानेंट नहीं होता, राइट? कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, जैसे चेस्ट एकदम परफेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साइंस छुपा है आपकी स्किन के अंदर, और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम एग्जांपल लेंगे, ये ग्लैंड और ये स्किन, इसका इलास्टिसिटी और टाइटनेस। तो आप देख सकते हो, ये अगर ग्लैंड है, ये आपका चेस्ट का मसल है, और ये ब्लू कलर का आपका स्किन है। अभी ना जब स्किन रिलैक्स्ड है ना, तो ये ऐसे ग्लैंड उसके नीचे से पॉप आउट करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लैंड है, आराम से वो नीचे से पॉप आउट कर रहा है। बट जब स्किन टाइट हो गई है कोल्ड शावर के बाद या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट में, तो वो ग्लैंड नीचे छुप जाता है उसके नीचे से। जब स्किन टाइट हो जाती है तब वो पॉप आउट नहीं करता, छुप जाता है। जब हम सर्जरी करते हैं, ये ग्लैंड रिमूव कर देते हैं, तब जब भी स्किन रिलैक्स भी है तो भी वो पॉप आउट नहीं करेगा वहां से, और स्किन जब टाइट है तो भी वहां पे हमेशा फ्लैटनेस दिखेगा। जब ठंड होती है या फिर कोल्ड शावर, आप ठंडे पानी से जब आप नहाते हो, निपल एरिया टाइट हो जाता है, ग्लैंड उस टाइट स्किन के नीचे दब जाता है और पफिनेस छुप जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन जब बॉडी रिलैक्स्ड है या वार्म वेदर है, या आप दोस्तों के बीच में बैठे हो, रिलैक्स वातावरण में बैठे हो, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और ग्लैंड बाहर दिखने लग जाता है, पॉप आउट करता है, स्किन को पुश करता है नीचे से। तो सिंपल बात, लूज स्किन प्लस इवन अ मॉडरेट ग्लैंड, इससे आता है आपका पफी निपल वाला लुक। और भले ही ग्लैंड छोटा हो, स्किन टाइट ना हो, तो ग्लैंड पॉप आउट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो जिम जाता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, तो फिर ये टाइट क्यों नहीं हो रही स्किन या फिर वो मसल? दोस्तों, निपल और उसके साइड में जो डार्क स्किन है ना, एरियोला, उसमें स्ट्राइटेड मसल रहता है जो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। ये मसल ठंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है और गर्म टेम्परेचर में रिलैक्स होता है। अब आप चाहो तो भी बाकी बॉडी के मसल्स के जैसे उसे टाइटन नहीं कर सकते, और इसलिए कभी निपल फ्लैट, कभी पफी। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, आंसर इज यस, बट नॉट विद एक्सरसाइज, क्रीम्स या कोल्ड शावर या हमेशा एसी में बैठना। अब तक सिर्फ एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, सर्जरी, जिसमें हम ग्लैंड को रिमूव करते हैं, ताकि इवन विद व्हेन द स्किन इज रिलैक्स्ड, कुछ भी नीचे से पॉप आउट नहीं करेगा। लास्ट वीक ही हमने एक पेशेंट का सर्जरी किया, सेम इशू, पफी निपल्स ओनली। सर्जरी स्मूथ थी एकदम, ग्लैंड रिमूवल और थोड़ा लाइपोसक्शन किया, 2 दिन बाद ड्रेसिंग रिमूव किया हमने, और 7 दिन बाद टाके निकाले, और आप आज रिजल्ट देख सकते हो। निपल अब रिलैक्स भी है और फ्लैट भी। पहले रिलैक्स स्टेट में उनका पफी लुक आता था, लेकिन अब अंदर ग्लैंड भी नहीं है जो स्किन को पुश कर रहा है, इसलिए वो लुक हमेशा के लिए गायब हो गया है। कट भी देखेंगे तो वो हार्डली विजिबल है, लेस देन 1 सेंटीमीटर का। सर्जरी के 3 हफ्ते बाद आप जिम, रनिंग, एक्सरसाइजेस जो चाहे वो कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, फोटोज खींचते वक्त, टाइट टी शर्ट पहनते वक्त, या स्विमिंग पूल में, ये छोटी प्रॉब्लम आपके सेल्फ एस्टीम को तोड़ सकती है। अगर आपको लगता है आपने सब ट्राई किया और अब आप रेडी हो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, तो एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के साथ आप जरूर कंसल्ट कीजिए। सो नाउ यू नो पफी निपल्स का रीजन क्या है, साइंस भी समझ में आया और सॉल्यूशन भी क्लियर है। लेट्स पुट अ फुल स्टॉप टू दिस पफिनेस वंस एंड फॉर ऑल। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू पफी निपल्स, गायनेकोमास्टी और एनी एस्थेटिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम, आप देख सकते हो, इन डिटेल साइंटिफिकली आपको रिप्लाई करेंगे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, वहां पे भी आप आपके डाउट्स, क्वेरी सबमिट कर सकते हो, एंड वी विल रिप्लाई इमीडिएटली। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।